को वो प्रूफ करने के लिए सक्षम हैं। तो वो कोई और नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़बरदस्त रेज हैंड के माध्यम से, क्लैपिंग के माध्यम से, हस्तक्षेप के माध्यम से, जिस भी तरीके से हो सके मैक्सिमम लोग रेज हैंड करें, सर का स्वागत करें, सर का सम्मान करें। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमसे वो रिक्वेस्ट, वो सम्मान ही मांगते हैं, तो वो कोई और नहीं है। उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आप लोगों रेज हैंड के माध्यम से। तो नन अदर देन मिस्टर अरविंद कुमार सर फ्रॉम अमृतसर, प्लीज कम ऑन। धन्यवाद रामशरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। कहते हैं जो राम जी की शरण में आ गया उसका तो बड़ा पार हो गया। तो आज बड़ा लकी हूं कि आपके सानिध्य में मुझे दोबारा सेशन लेने का मौका मिल रहा है, और ये सेशन रेगुलर चल रहा है। और चलाने वाले कौन है? एक तो हमारे जगत को चला रहे हैं श्री हरि विष्णु जी, और इस हमारे पैनल को चलाने वाले हैं हमारे श्री हरिदत्त पांडे जी, है ना। तो इसलिए मैं उनको भी हमेशा प्रभु का नाम देता हूँ, है ना। और वाकई में वो टीम ईगल के ऐसे ही आधार स्तंभ हैं कि अगर वो ना होते तो शायद हम भी यहाँ ना होते, फिर पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, है ना। तो ये उनका परम धन्यवाद है। और कहते हैं ना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो वो सब कुछ है हमारे। और मैंने तो हमेशा उनको बड़े भाई, अपना दोस्त, अपना इष्ट सब कुछ कहा है। और कई बार मैं तो उनको मजाक में भी बोल देता हूँ, प्रभु सुबह मेरा सेशन है, आप मेरे को जगा देना, उठा देना, है ना। तो लकीली यकीन मानिए, जब जब मैंने उनको बोला है जगा देना, 6:40 पे उनकी मेरे पास कॉल जरूर आती है, और आज भी आई है। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी साथी आए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। हालांकि ये संख्या थोड़ी सी कम है, ये हमारी टीम ईगल के पैनल को थोड़ा सा शोभित नहीं करता कि सुबह का सेशन हो और संख्या इस तरह से हो, मतलब कम हो। तो मौसम भी थोड़ा सा साफ हो गया है ना, तो ठंड वगैरह भी नहीं रही, तो थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि हम सभी ना आदत से मजबूर नहीं है, आदत से मजबूत हैं। ये कई बार बोला गया है ना। और कई साथियों को तो लगता है कि सर क्या ये रोज एक ही बातों को लेकर बैठ जाते हैं, है ना। अभी एक चारों तरफ लहर चली हुई है, आप सभी जानते हो, सोशल मीडिया हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो या आपका टेलीग्राम हो, हर जगह एक ही लहर चली हुई है। और हमारी टीम ईगल में भी वो सेशंस लगातार हो रहे हैं, इसलिए शायद संख्या भी थोड़ी सी कम हो रही है ना। लोग बोलते हैं कि सर यही चीजें तो बार बार होती हैं। तो कुछ साथी कहते हैं जी हम बोर हो जाते हैं, बोर होने लगते हैं, बोरियत से फील होती है। ऐसा ही है रामशरण जी, जब एक ही चीज बार बार हो तो वो बोर होने लगते हैं ना लोग। हम भी हो जाते हैं, हम भी उसी कैटेगरी में हैं। रामशरण जी आप बने रहिएगा। नहीं सर, बोर होने की बिल्कुल बात नहीं है। डेली सेशन इसी टाइप के होते हैं, बट ऐसा नहीं होते हैं। डेली कुछ ना कुछ जो है यूनिक होते हैं सर अपने आप में। हाँ यूनिक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बोर हो जाते हैं। बोलते एक ही प्लान रोज दिखाते हैं यार, 8:30 बजे एक ही चीज आती है, S6 S3, है ना। 12 लोगों को लाओ, करोड़पति बन जाओ, 25 को लाओ, 1.25 करोड़ लाओ, वही बातें तो रोज चलती रहती है। ड्रीम, है ना, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डिसेंट्रलाइज, वही चीजें रोज होती है। एक चीज बताओ, नौकरी कितने सालों से कर रहे हो जी रामशरण जी? नौकरी कितने सालों से हुई हो? किसी की स्टार्टिंग हुई होगी तो किसी के जीवन के अपने गोल्डन 50 ईयर भी निकल गए होंगे। हाँ बिल्कुल, यानी कि 40 साल 50 साल
हो गया हमें नौकरी करते हुए, बोर नहीं हुए क्या? सुबह जाते हो, शाम को आते हो, सालों साल बीत जाते हैं, बताइए। जिस काम को कर रहे हो उससे बोर नहीं हुए क्या? सालों साल तो कर रहे हो। अच्छा, शादी कितने लोगों की हो गई है? एक बार फिर प्रेजेंट करो जरा, प्रेजेंट करो जरा। अरे वाह, क्या बात है। मैं क्या पता कर लेना, ठीक है, कि शादीशुदा कितने हैं यहाँ पर, है ना। जो कुंवारे हैं मेरी तरह वो बेचारे हैं, है ना। जो शादीशुदा है वही तो खुश नसीब है ना। तो राम सरन जी बताइएगा जरा कितने हैं? 55 सर हो गए, 50 प्लस। अच्छा, 300 में से 55 शादीशुदा है, बाकी सभी बेचारे हैं। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है बाकियों जिनकी शादी हुई है तो सालों हो गए होंगे, है ना। आप बताओ राम शरण जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर 15 हो गए सर। 15 साल हो गए। कुछ साथी तो ऐसे होंगे जिनकी 21 साल भी हो चुके होंगे, 30 साल भी हो चुके होंगे, 40 साल भी हो चुके होंगे। बोर नहीं हुए क्या? सुबह भी वही चेहरा, शाम को भी वही चेहरा। जी जी राम शरण जी, वहां नहीं बोर हो रहे हैं सर कोई लोग। नहीं बोर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। सांस कितने साथी लेते हैं? अब रेज एंड करो जरा, अभी रेज डाउन कर देते हैं, है ना। अभी रेज डाउन कर दीजिए, दोबारा आप करिए। अब सांस कितने लोग लेते हैं? वही बता दो, सांस कितने लोग लेते हैं? कहते ना, जब तक सांस है तब तक आस है। जी, 306 में से कितने साथियों के रेजेंट है जो सांस लेते हैं? सर बहुत सारे लोगों का रिजल्ट है, बहुत कुछ लोगों का नहीं भी है। अच्छा, वो नहीं लेते होंगे। आप फिर को बताओ, हर घंटे लेते हो, हर मिनट लेते हो, या हर सेकंड लेते हो? जी रामशरण जी, पल 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 हर पल। पल पल हर पल। बोर नहीं हुए क्या? नो सर। क्यों? पता क्यों? जिससे हमारी आपकी जिंदगी बदलती हो, जिससे आपकी हमारी जिंदगी बनती हो, उससे इंसान कभी बोर नहीं होता। और जो इन चीजों में बोरियत महसूस करने लगता है वो बाहर हो जाता है, और जो इन चीजों को पसंद करने लग जाता है वो कामयाब हो जाता है। तो हमें भी इन चीजों को पसंद करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, आप वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप वही करते रहे जो आपको अच्छा लगता है, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। राइट या रॉन्ग? राइट सर, है राइट। ना। तो अपने पसंद की चीजें अगर करते रहेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा जो हमारी पसंद की है। इसीलिए जो चीजें आपको पसंद नहीं है वही तो करना है अपने, तभी तो वो मिलेगा जो हमें पसंद है। 90% लोग वही करते हैं जो उनको पसंद है, इसलिए वो उनकी जिंदगी में कभी वो चीजें नहीं आ पाती जो उनको पसंद है। और 90% लोग उन आदतों को बदल भी नहीं पाते। ये आदतों को बदलने का ही तो बिजनेस है, ये आदतों को बदलने का तो सिस्टम है। आज से पहले हमें भी 9 बजे तक सोने की आदत, लेकिन पांडे सर के पैनल ने हम सबकी आदतें चेंज कर दी ना। कुछ भी हो जाए, जिनको प्यार हो गया है सिस्टम से, जो अपनी लाइफ को बेहतर जीना चाहते हैं, अपनी पसंद की चीजें हासिल करना चाहते हैं, वो देखिए सुबह के 7 बजे पैनल पे आते हैं या नहीं आते, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। हमें तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, पांडे सर को भी स्पेशली बोला गया था, सर सर्दियों का मौसम है, इस सेशन को 8 बजे कर दो ना। लेकिन हम उस गुरु, उस ईस्ट को सैल्यूट करते हैं जो खाली आर्मी पर्सन से ही नहीं है, उनके ब्लड में भी वो आर्मी के गुण जो है ना उनके ब्लड में है। सिस्टेमेटिक तरीके से, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, अनावरत ये सेशन रेगुलर चलता जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, और लगभग 325 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है।
और कुछ साथियों के अभी भी रेज हैंड हो रहे हैं, तो पूनम जी अभी रेज हैंड मत करिएगा, लास्ट में आपको बोलने का मौका मिलेगा, है ना। तो अभी जिस चीज की हवा चल रही है आप सभी जानते हो, चारों तरफ उसी का बोलबाला है इस समय, है ना, हर तरफ उसी का नारा है ना, जैसे बस वही हमारा एकमात्र सहारा है ना, नहीं इसके अलावा भी कुछ है। अभी टीएनडीएस हमारा चल रहा है और चलता रहेगा, उसमें भी बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं और करते रहे, है ना। उसके साथ साथ हमारे पास एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसकी सभी लोग जोर शोर के साथ तैयारियां कर रहे हैं, तो आपकी तैयारियों को और धारदार किया जाए, तो उसके लिए आज मुझे फिर हमारे मेंटोर मिस्टर एचडी पांडे सर के द्वारा मौका मिला है। तो कितने साथी हैं कुछ और नई जानकारियां लेने के लिए, है ना, और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में लेंगे। मैं भी आप ही की तरह हूं, है ना, बाकी सारी चीजें तो लाइव होने पर ही क्लियर होंगी, अभी तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वही हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो अब बताइए कितने साथी हैं हमारे साथ जो आज की प्लान प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं। अरे यार ये क्या हो जा रहा है, लगातार रेज हैंड होते जा रहे हैं। वेरी गुड। मेरी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही यार, एक मिनट रामशरण जी बताना मेरी स्क्रीन आ रही है। जी सर अभी सर्चिंग कर रही है। सर्चिंग कर रही है, ये सर्चिंग ही करता रहेगा, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो कोई नहीं, वो थोड़ा सा उसमें व्हाइट टाइप की है कुछ ये टोटली स्क्रीन मांग रहा है। चलो हम टोटली स्क्रीन ही शेयर कर लेते हैं। अब आ रही है? जी सर आ गई है ना जी। चलो आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आनी चाहिए, आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी। तो वेलकम किसमें हमारा बूस्ट में। अब बहुत सारे साथियों के मन में कुछ सवाल होंगे, ये टीएनडीएस तो चल ही रहा था, तो ये डब्ल्यू बूस्ट क्यों आ गया? डब्ल्यू बूस्ट क्या है? अगर इसको आपने जान लिया तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर जब टीएनडीएस चल रहा है इतना बढ़िया, तो फिर डब्ल्यू बूस्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो आगे जानते हैं डब्ल्यू बूस्ट क्या है। तो डब्ल्यू बूस्ट क्या है? डब्ल्यू बूस्ट एक नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी आधारित प्रोग्राम है जिसमें आपकी हर पोजीशन एक डिजिटल एसेट बन जाता है। क्या ये एक नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम है जिसमें आपका लेवल, आपका रिसाइकल, आपकी पोजीशन, सारी की सारी चीजें क्या बन जाती हैं हमारी, डिजिटल एसेट बन जाती है। जैसे आज कोई व्यक्ति प्लॉट खरीदे तो वो उसका क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट्स है सर, एसेट है ना। अगर कोई व्यक्ति मान लो 10 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का प्लॉट खरीदता है और उस पर वो कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू कर देता है, वो एक शानदार बिल्डिंग बना देता है या एक शानदार 5 स्टार होटल बना लेता है, उसकी होटल की जो कॉस्टिंग आती है, मान लीजिए 20 करोड़ की कॉस्टिंग आ गई, अब उसका टोटल एसेट कितने का बन गया? जी रामशरण जी, टोटल एसेट कितने का बन गया? 20 करोड़ सर, 20 करोड़ के आसपास का, प्लस लैंड प्लस जो होटल है, दोनों को मिला करके उसके एसेट्स बन गई। हाँ, लगभग 20 से 25 करोड़ का उसका एसेट बन गया, है ना। तो ये क्या है? हमारा डिजिटल एसेट। अब जो 20 से 25 करोड़ का एसेट बना, ये जिंदगी भर उसको कमाई देगा या नहीं देगा? लाइफ टाइम देगा सर। मान लीजिए आपने एक 5 स्टार होटल बना दिया, जब तक होटल वो चलता रहेगा तब तक वो आपको लाइफ टाइम कमाई देता रहेगा, और आपका साथ में एसेट का एसेट तैयार। अगर बाय द वे आपको कभी होटल बेचना भी पड़े, तो अगर 25 करोड़ की कुल लागत आई है विद प्लॉट, तो क्या आप 25 करोड़ में ही बेचोगे? जी, आपकी कुल लागत अगर 25 करोड़ है तो क्या 25 करोड़ में ही बेचोगे? कहां चले गए रामशरण जी? जी चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर दो, यस नो का जवाब तो, है ना। हेलो रामशरण जी, कोई और साथी मेरे साथ कोऑपरेट कर सकता है जो को होस्ट है? सर माँ का एक फोन आ गया था। ओके, अभी उसको डीएनडी कर दो सर, उनको बोलो मीटिंग है।
जी लगा दिए, आप लगा मेरे को दिए सर, बताओ, DAT लगा दिए। अगर विद प्लॉट 25 करोड़ की आपकी लागत है तो क्या उसको 25 करोड़ में सेल आउट करोगे आप? जी सर, जी सर। साथ बने रहिएगा। अगर आपकी जी 25 सर, बने करोड़ की बने आप लागत साथ ही है हैं। तो क्या 25 करोड़ में ही सेल करोगे या उससे ज्यादा करोगे? डेफिनेटली उससे ज्यादा करेंगे सर, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना। यस, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। सेम उसी तरीके से दोस्तों, ये डब्ल्यू बूस्ट नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम आ रहा है ना, ये आपकी पोजीशन ही तय नहीं करता, आपके लेवल्स ही तय नहीं करता, आपने कितनी बार रिसाइकल किया है, कितने स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, ए टू जेड आपका वो डिजिटल एसेट बन जाता है, जो मेटावेल इकोसिस्टम के अंदर काम करता है और ऑटोमेटेड स्केलेबल इनकम मॉडल आपको प्रदान करता है। यानी कि आपकी पोजीशन, आपका डिजिटल एसेट और आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट वो एनएफटी के रूप में सुरक्षित रहती है। मजा आया है ना? इंडस में क्या था, हम कोई भी लेवल परचेज करते हैं, अगर बाय द वे मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं किसी और कंपनी में चला गया या मैं फॉरेन में चला गया, मेरी 10 लाख रुपए की महीने की सैलरी है, ठीक है, अच्छी खासी मेरी लाइफ सेट हो जाती है, तो मैं उसको चाहकर भी सेल आउट नहीं कर सकता। क्या राम सरन जी सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उसको सेल आउट नहीं कर सकते, बल्कि एसेट चाहे वो टॉप लेवल का क्यों ना हो, जहां का तहां एज इट बना रहेगा। यस, वो एसेट आपका बना रहेगा, आप जब वर्किंग करोगे, काम करोगे, तो वो आपको अर्निंग देता रहेगा, आप उसको चाहकर भी सेल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपका डिजिटल एसेट एनएफटी के रूप में बन रहा है ना, आप जो भी अंपायर खड़ा करोगे 5 साल 10 साल में, वो अर्निंग तो देगा ही देगा आपको। लेकिन अगर आप चाहो उसको मैं नहीं करना चाहता, रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं सेल आउट कर देना चाहता हूं, तो आप अपने मर्जी के दामों पे उसको सेल आउट कर सकते हो जब हमारा मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाएगा। ये डब्ल्यू बूस्ट क्या है, ये क्लियर हो गया सभी साथियों को। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और बहुत शानदार उसमें एक चीज ऐड ऑन करी गई है, क्या? आरएमई। आरएमई क्या है? ये आरएमई है ना, आरएमई क्या है? और रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी, ये एक एनर्जी टोकन है जो आपको हर लेवल एक्टिवेट करने पर मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग फेज में जितने भी साथी हमारे टैक्टाइल के साथ जुड़े हुए थे, है ना, जब जब वो लेवल परचेज करते थे तो क्या मिलता था हमें रामशरण जी? RES मिलता सर। हाँ, हमें क्या मिलता था? एसएफसी मिलता था, SFC मिलता था, एसएफसी मिलता था, फिर एसएफसी 2 मिल लग गया है ना। पहले हमें लेवल के इक्विवेलेंट वैल्यू का, अगर $5 का हमारा लेवल था तो 5 एसएफसी हमें मिलती थी, $20 का हमारा लेवल था तो हमें 20 एसएफसी मिलती थी, उसके बाद उसको हाफ कर दिया गया, एसएफसी 2 कर दिया गया, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी इसकी फिगर तो डिसाइड नहीं करी गई, यहाँ पर आरएमई क्या है? रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी, ये एक एनर्जी टोकन है जो आपको हर लेवल एक्टिवेट करने पर मिलेगा, और इस आरएमई के बेस पर आने वाले समय में आपको एक ह्यूज रॉयल्टी इनकम मिल सकती है। यानी कि मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम आरएमई एंड मैक्सिमम रॉयल्टी। अब बूस्ट क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया, आरएमई क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज और आती है, सर ये बीजीडब्ल्यू क्या है? इसमें स्लाइड में बीजीडब्ल्यू भी दिया गया है, ये एक नया नाम है, ये क्या है? आइए इसको भी जानते हैं, बीजीडब्ल्यू क्या है। बीजीडब्ल्यू इन गेम एसेट है दोस्तों, जो हर लेवल पर सब्सक्राइब के द्वारा माइनिंग स्टार्ट करता है। ये ऑप्शनल रहने वाला है, ये ऑप्शनल रहने वाला है। कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट लेवल की वैल्यू जो है वो है 20 IGT, मतलब $20। तो अगर आप इस माइनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको $2 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी लेवल है उस लेवल कॉस्टिंग का 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना है माइनिंग का बेनिफिट लेने के लिए। और ये माइनिंग का जो बेनिफिट लेने के लिए आपको हर महीने रिचार्ज करना होगा, राइट। हर महीने मान लीजिए आपका पहले लेवल तो आपका जिंदगी भर एक्टिवेट रहेगा, एक बार आपने परचेज कर लिया या एक्टिवेट कर लिया वो जिंदगी भर के लिए रहेगा, राइट। लेकिन जो हमारा बीजीडब्ल्यू का हिस्सा होगा जिसमें हमारी माइनिंग से बेनिफिट मिलेगा, उसमें आपको हर महीने रिचार्ज करना होगा। और जब तक आप का वो लेवल एक्टिवेट रहेगा, यानी कि जब तक आप रिचार्ज करते रहोगे तब तक आपको माइनिंग का हिस्सा मिलता रहेगा, जिसको आप बोल सकते हो पैसिव इनकम।
राइट। इसका नेटवर्क से, रेफरल प्रोग्राम से, टीम से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना लेवल्स परचेज करते हो माइनिंग के लिए, उसके हिसाब से आपको उसका ऑटोमेटिक वो माइन होता रहेगा और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको सेस के रूप में मिलता रहेगा। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ आप इसमें अपना सब्सक्राइब लेकर उसका बेनिफिट ले सकते हो। इसके लिए कोई नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं, ना ही यहाँ पर किसी को मान लो मेरी टीम में किसी बहुत सारे लोगों ने अपना BZW टोकन एसेट को एक्टिवेट कर रखा है, तो मुझे उसका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इस BZW को आप समझ सकते हो कि ये आने वाले समय में आपको माइनिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी एसेट्स जनरेट करने का मौका देगा। जैसे साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपके लिए पैसिव इनकम यानी कि फ्यूचर एसेट बन सकता है। तो जो साथी इसका हिस्सा बनना चाहेंगे वो लेवल कोस्टिंग का 10% पे करके, जैसे हमारा पहला लेवल है $20, तो लेवल कोस्टिंग का 10% यानी कि $2 देकर वो पहले लेवल की माइनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। सेकंड लेवल है हमारा $160 का, तो आप 16 IGT यानी कि $16 एक्स्ट्रा पे करके लेवल सेकंड की माइनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया सभी को? कितने साथियों को क्लियर हुआ? ये सर बूस्ट क्लियर हो गया अपने को, सर RME क्लियर हो गया अपने को, BZW क्लियर हो गया अपने को। अब रेजेंट करो फटाफट, रेजेंट पता चले किसको किसको चीजें क्लियर हो रही है। जी रामचरण जी बताते जाइए कितने साथियों के रेजेंट है। फटाफट 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 चलो आगे चलते हैं ना। अभी सर आप होते जा रहे हैं, कैसे करना है? हो गए लोग। ग्रेट ग्रेट। स्टार्ट कैसे करना है इसके लिए बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लीडर हो और आपको सभी को पता है कि आप वैलेट क्रिएट करोगे। वैलेट अपना टोकन पॉकेट हो गया या ट्रस्ट वैलेट हो गया या कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट हो गया, जैसे 1 इंच हो गया, है ना, जो हम यूज करते हैं। उसके लिए फिर हमारे पास क्या चाहिए? 2 कॉइन चाहिए, पॉलीगॉन का पॉल कॉइन, और साथ में हमें सेस चाहिए होगा, राइट। तो सभी साथी अभी से जितने भी आप टारगेट लेकर चल रहे हो उन सभी साथियों का वैलेट तैयार करना शुरू कर दीजिए। जो न्यू साथी है, जिनको न्यू बूस्ट का आप हिस्सा बनाना चाहते हो, और जो पुराने साथी हैं वो भी अपनी पॉकेट के हिसाब से एक्स्ट्रा सेस या USDT रखना शुरू कर दीजिए, राइट। क्योंकि कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। ये मानकर चलो कि 15-16 मार्च के आसपास आप W बूस्ट लाइव होने की उम्मीद कर सकते हो, राइट। अब आपको यहाँ पर क्या मिलता है? जैसे मैंने आपको बताया, W बूस्ट नेक्स्ट जनरेशन NFT प्रोग्राम मिलता है। कैसे? क्योंकि हम कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो पूरी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे TNDES में बनाए गए हैं 12 लेवल। यहाँ कितने लेवल बनाए गए हैं? 10 लेवल। क्या बनाए गए हैं? 10 लेवल बनाए गए हैं, ठीक है। और इन 10 लेवल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला बेसिक और दूसरा प्रो। और आपको TNDES में 2 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, S6 और S3। यहाँ पर आपको 5 तरह की पोजीशन यानी कि 5 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो S30, S14, S6, S3 और S2। फिर आगे जब आपका प्रो स्टार्ट हो जाता है, फिर S30, S14, S6, S3 और S2। सिर्फ इसमें 3 स्ट्रक्चर एड ऑन किए गए हैं। कौन कौन से? 13, 14 और 2। और जिसने इन चीजों को समझ लिया ना दोस्तों, जैसे TNDES में जिन्होंने S6 और S3 का मैकेनिज्म को समझ लिया, जिसने टीम की पावर को समझ लिया, जिसने ऑटो अपग्रेड की पावर को समझ लिया, जिसने रिसाइकल पावर को समझ लिया, उसने बहुत बड़ा पैसा कमाया। सेम यहां भी वही सारी चीजें काम करेंगी दोस्तों। क्या आपकी यहां पर भी टीम काम करेगी, आपको ऑटो रीएक्टिवेशन यहाँ पर काम करेगा, ऑटो अपग्रेड। जी कुछ कह रहे हैं रामचरण जी? जी सर, जी सर। कुछ कह रहे थे आप या पीछे से कोई आवाज आ रही थी? नहीं सर, कोई दूसरा बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, हम अपनी बात करते हैं ना। तो यहाँ पर आपको सेम वही सिस्टम काम करेगा दोस्तों, जो आपके लिए TNDES में काम कर रहा था, राइट। बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 जो स्ट्रक्चर है, 3 लेवल इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करे गए हैं, 13, 14 और S2, राइट। अब सारा मैकेनिज्म सेम है, यहाँ भी ऑटो रिसाइकल सेम उसी तरीके से काम करेगा, ऑटो अपग्रेड सिस्टम भी उसी तरीके से काम करेगा, और उसी तरीके से आपको टीम बनाने पर एक शानदार इनकम भी
मिलेगी। तो ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से शो करेगा जैसे आपका यूनिवर्स टाइप शो करता है आपके S6 और S3, सेम यहाँ पर S30 का स्ट्रक्चर इसी तरीके से शो करेगा। इसी तरीके से आपका सारे स्ट्रक्चर, ये चाहे S30 हो, S30 का इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पर आपको 30 गोले मिलेंगे, राइट। 2x2 का स्मार्ट मैट्रिक्स रहेगा, 4 लेवल तक काम करेगा। उसके बाद लेवल 2 यहाँ पर 160 IGT का रहेगा, राइट। और इसी तरीके से देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी तरीके से यहाँ पर यह स्ट्रक्चर शो कर रहा है, राइट। फिर लेवल 3 जिसमें आप सभी जानते हो S6 का है, तो S6 में 6 पोजीशन है, तो यहाँ पर देखिए 2, फिर 4, फिर 6, राइट। फिर लेवल 4 मतलब S3, यहाँ पर देखिए 3 पोजीशन है। और लेवल 5 जो S2 का है, इसमें देखिए 2 पोजीशन है। अब यहाँ पर आपको समझने के लिए यहाँ पर सिस्टम ने बिल्कुल इजी कर दिया गया, यहाँ पर कलरिंग कर दी गई। कलरिंग मतलब कि किससे आपको पेमेंट आएगा, किससे ऑटो अपग्रेड होगा, किससे आपका पे आउट बनेगा, कोई क्या ऑटो री इन्वेस्ट में जाएगा। ये सारी चीजें इसमें आपके वेबसाइट पे लाइव जब आप स्ट्रक्चर अपना ओपन करोगे तो लाइव वो सारी चीजें दिखाई देगी आपको, राइट। अब इसके बाद अगर हम मैट्रिक्स को समझे तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स काम करता है, राइट। आसान भाषा में, क्योंकि हम बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि सभी साथी नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और सभी साथियों को इस तरह के मैट्रिक्स का पता है कि 2x2 का स्मार्ट मैट्रिक्स कैसे काम करता है। तो देखिए 2x2 का स्मार्ट मैट्रिक्स ये 30 है, तो पहले लेवल पे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, टोटल कर लो तो 30, राइट। उसके बाद S14 ये 2, 4 और 8 टोटल कर लो तो 14 लोग, ठीक। फिर ये S6 2 + 4 6 और फिर ये 3 लोग, राइट। फिर ये 2 लोग। तो इसी तरीके का मैट्रिक्स हमारा काम करता है। आपको मेन इंपॉर्टेंट इसमें जानना क्या है कि S13, S14, S6, S3 और S2 कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। ये है S30, राइट। इसमें आपको मिलते हैं 30 पोजीशन। क्या मिलती है आपको राम सरन जी? 13 पोजीशन मिलता है सर 13 पोजीशन नहीं, 30 पोजीशन यानी 30 पोजीशन मिलती है। 30 लोगों का आपको स्ट्रक्चर मिलता है, राइट। यहाँ पर आप हो, आपके बाद जो भी आएगा वो आपकी फर्स्ट लेवल पे कहलाएगा। यानी कि फर्स्ट लेवल पे कितने लोग आएंगे? 2। सेकंड लेवल पे कितने लोग आएंगे? 4 लोग। 2 आगे 2 करेंगे तो 4 लोग आगे 2 करेंगे तो 8 लोग आगे 2 करेंगे तो बनेंगे 16। और ये टोटल कितने हो गए? 16, 8 24, 4 28 और 2 30। ये आपका 30 का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आप सभी साथी जानते हो कि मिस्टर लाडो जी के प्रोजेक्ट में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इन ये 30 लोगों में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन से लेवल पे कितना बटेगा, तो इसको आपको समझना जरूरी है। तो ये जो आपके साथ 2 बिजनेस पार्टनर आए, ए और बी पोजीशन यानी पहली और दूसरी पोजीशन पे जो भी आएगा वो आपका फर्स्ट लेवल कहलाएगा। और फर्स्ट लेवल की हमेशा इनकम कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी रामशरण जी? ऊपर। यानी कि आपके अपलाइन को जाएगी या उसके ऊपर किसी को भी जा सकती है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी, राइट। इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ भी कलरिंग कर दी, आपको समझने के लिए और भी इजी कर दिया, क्योंकि सिस्टम ने व्हाइट का बताया है कि बेटा ये आपको इनकम नहीं आएगी, ऊपर जाएगी। इसलिए हमने देखिए यहाँ पर व्हाइट कर दिया। व्हाइट का मतलब आपको यहाँ से इनकम नहीं आएगी, आपके टीम बन रही है तो उसकी इनकम ऊपर जाएगी, राइट। अब सेकंड लेवल पे कितने लोग आए? 4 लोग। तो 4 लोगों से आपको 25% मिलेगा S30 के स्ट्रक्चर में। यानी कि S30 में जब भी 2 के आगे 4 होंगे तो आपको 25% मिलेगा। कितने की? लेवल पोस्टिंग का 25%। इसीलिए देखो ये सारा का सारा पैसा आपसे बटेगा, ये सारा का सारा पैसा आपको बटेगा। इसलिए यहाँ पर हमने इस सर्कल को फिल कर दिया ग्रीन से। ग्रीन का मतलब आपको डॉलर आएंगे, इसी स्ट्रक्चर से आपको डॉलर आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? सेकंड लेवल पे 25%। और थर्ड लेवल पे हमें कितना मिलेगा? अगेन 25% मिलेगा थर्ड लेवल पर, राइट। और फिर फोर्थ लेवल पे हमें हर पोजीशन का 50% मिलेगा। और आप सभी साथी जानते हो कि S30 का पहला लेवल भी है और S30 का छठा लेवल भी है। डिपेंड करती है कॉस्टिंग। आप पहले लेवल की कॉस्टिंग की बात करें तो 20 IGT,
राइट। और 6th लेवल की कॉस्टिंग की बात करें तो 2000 IGT, तो 2000 वाले में 25% 25% और 50% और $20 में भी 25% 25% और 50%। अगर आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं है तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू सर्कल देख रहे हो, ये ब्लू सर्कल का पेमेंट जाएगा होल्डिंग पे, ताकि आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो सके, जिसको आप बोलते हो ऑटो अपग्रेड। कैसे, ये देखिए सिंपल लिखा भी है ऑटो अपग्रेड। थर्ड लाइन की 4 आईडी, थर्ड लाइन की 4 आईडी, यानी कि ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई और ये आपकी तीसरी लाइन हो गई। तो तीसरी लाइन की जो 4 आईडी का पेमेंट है 25% वो होल्डिंग में चला जाएगा, राइट। और उसके बाद फोर्थ लाइन की 14 आईडी, ये देखिए सीक्वेंस वाइज, क्योंकि टोटल 16 है तो 16 में से 14 पोजीशन की जो पेमेंट है वो होल्डिंग पे चला जाएगा और लास्ट 15 और 16 यानी 15वीं और 16वीं पोजीशन का 50% से हो जाएगा जी ऑटो रिसाइकल। अब यहां पर खूबसूरत बात क्या है दोस्तों, ऑटो रिसाइकल जब होगा तो 50% से ऑटो रिसाइकल हो गया, 50% आपके किसी ना किसी अपलाइन के पास भी जाएगा। पहले क्या होता था सर S6 में, सर वो तो ऑटो रिसाइकल होगा सर, उसका तो आना ही कुछ नहीं है सर, है ना। अब ये 50% ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया, राइट। अब ये हो गया पहला, किसको 30 क्लियर हुआ, किसको किसको क्लियर हुआ, एक बार रेज हैंड करो। सर अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, हमें पता चल गया कैसे पेमेंट आनी है, कैसे ऑटो अपग्रेड होना है, कैसे ऑटो रिसाइकल होना है, सर पता चल गया हमें। रेज हैंड करो, फटाफट करो, फटाफट, है ना। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो मॉर्निंग सेशन में हम इस पर बात कर रहे हैं। टीएनडीएस आप सभी जानते हो, एक्चुअली काम कर रहे हो, करते रहिए, लेकिन ऐड ऑन कर सकते हो इसको आप, ठीक है, जो आने वाला है। तो आपको क्लियर हो गया, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, ये 4 लेवल तक आपको पैसा देता है, जिसको हम बोलते हैं 4th जनरेशन या 4th लाइन। पहली लाइन का पैसा, AB का पैसा हमेशा ऊपर जाता है, आपको भी पता है। S30, S14 और S6, जैसे टीएनडीएस में S6 का पैसा हमेशा AB पोजीशन का पैसा ऊपर जाता था, तो यहाँ पर AB पोजीशन का पैसा ऊपर गया, फिर 2 के बाद 4 आए, तो चारों का आपको मिला 25%। कितने का 25%? लेवल कॉस्टिंग का। लेवल कॉस्टिंग क्या है हमारी, आप सभी जानते हो, जो पहला लेवल है हमारा $20 का है और जो हमारा प्रो का लेवल है 30 का, वो $2000 का है। अगर आप पहले लेवल में हो, पहले लेवल का आपको 20 का 25% मिलेगा, राइट। और अगर आपका $2000 का लेवल है S30, तो आपको $2000 का 25% मिलेगा। तो कैसे नेक्स्ट 7वें लेवल पर कैसे जाओगे, ठीक है, ऐसे ही ऑटो अपग्रेड की मदद से आप जाओगे। क्लियर हो गया है। अब जानते हैं S14। तो S14 में आपको 14 के नाम से ही पता चलता है कि 14 पोजीशन है, मतलब 14 पोजीशन आपके लिए काम कर रही है वहां पर। ये 14 पोजीशन भरेगी कैसे, आपके काम करने से और आपकी टीम के काम करने से। लेकिन इस एक चीज का आप बहुत जबरदस्त वाला ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमारी आदत है कि हम ज्यादा से ज्यादा आईडी उठाने के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाने के चक्कर में उनसे झूठी कमिटमेंट कर देते हैं। मैं देखता हूं कि मैक्सिमम टाइम लोग बोलते हैं अरे सर आपको अपलाइन से कहां पैसा आएगा, आपको क्रॉस लाइन से आएगा, नो डाउट, बट सिस्टम कोई श्योरिटी नहीं देता है। तो जब सिस्टम कोई श्योरिटी नहीं देता है तो आप कैसे दे सकते? अब मान लो आप भी अपलाइन के भरोसे और ये भी अपलाइन के भरोसे, ये वाला भी अपलाइन के भरोसे और ये वाला भी अपलाइन के भरोसे, और आप भी अपलाइन के भरोसे और आपके ऊपर वाले भी अपलाइन के भरोसे। क्या ये सर्कल कभी काम आगे बढ़ेगा? जी रामचरण जी, नहीं बढ़ पाएगा सर, नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? आपके तो भैया आप जुड़ जाओ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता। सर अपलाइन काम करेगी तो भी पैसा आएगा, सर क्रॉस लाइन काम करेगी तो भी पैसा आएगा, हमारे रवि यादव जी काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, रामचरण जी काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, पांडे सर काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, पवन जी काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, दीप शिखा जी काम करेंगी तो भी पैसा आएगा, ज्योति जी काम करेंगी तो भी पैसा आएगा। तो आप सोचोगे जब सभी के काम करने से पैसा आएगा तो मैं आराम करूं। करते ना लोग आराम, करते या नहीं करते? ऐसा ही सोचने लगते हैं, है ना, ऐसा
सकते हैं, सबके काम करने से पैसा आएगा तो हम आराम करें, क्योंकि इंडिया आराम ही तो करना चाहता है। तो बेटा मेरे को एक चीज बताओ, जब ये आराम करेगा तो इसका क्या होगा, और इसका क्या होगा, और इसका क्या होगा जी, इसका क्या होगा? फिर कहते हैं सर बिजनेस नहीं चलता। सर मैं भी जुड़ा था, मेरे को भी राम सरन जी चिपका गए थे, मेरे भी पैसे लगवा गए थे, है ना? नहीं, सिंपल सर, ऊपर से कुछ भी आ जाए वो गॉड गिफ्ट है, फिर उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने दम पे काम करने की हिम्मत करो। करना क्या है, मतलब 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है, इन तो 2 को सिखाओ, ये आगे 2 करेंगे, इन 2 को सिखाओ, ये आगे 2 करेंगे, और आपके 14 लोगों का स्ट्रक्चर हो जाएगा, 30 लोगों का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वही लोग तो आकर आगे चलकर बड़े लेवल पे जाएंगे। इसीलिए लाडू जी ने दिमाग लगा रखा है, देखो पहला लेवल 30, फिर 40, फिर बड़े लेवल बता दिया, अमाउंट भी बड़ी रख दी। S6 के बाद सीधा S3, अब S3 में कौन जाएगा बताओ? जो वर्किंग लीडर होगा। S2 में कौन जाएगा? जो वर्किंग लीडर होगा, और जिन्होंने लीडरों की फौज खड़ी कर रखी होगी, वही तो दोबारा S6 में जाएगा, S30 में जाएगा। यस और नो? तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राइट? अब यहां कैसे पैसा बटेगा? अगेन व्हाइट क्या बोलता है बेटा, मैं पैसा नहीं दूंगा, आपके काम का पैसा ऊपर आएगा, फिर इसी तरीके से आपके नीचे के काम करने का पैसा आपको आएगा, राइट? तो ये पैसा भी चला जाएगा, AB का पैसा भी चला जाएगा आपके ऊपर की क्लाइंट को, यानी कि फर्स्ट लेवल की पेमेंट ऊपर जाएगी अपलाइन को, और सेकंड लेवल की पेमेंट आपको मिलेगी 20%। कितने परसेंट? 20%। कितने परसेंट? 20%। और थर्ड लेवल में आपको मिलेगा कितने परसेंट? 80%। कितने का 80%, कितने का 20%? लेवल कॉस्टिंग का, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर 2 तरह के, यानी कि S14 के 2 लेवल मिलते हैं। पहला दूसरा लेवल S14 का मिलता है, और अगला 7वां लेवल हमें S14 का मिलता है, तो उसका 20 और 80। और अगर आपका थर्ड लेवल एक्टिवेट नहीं है, यानी कि आपका अगर 8वां लेवल एक्टिवेट नहीं है, तो आपका ऑटो अपग्रेड के लिए कौन कौन सी पोजीशन होल्ड होगी? तो ये देखिए स्क्रीन पर दे रखा है, व्हाइट का पेमेंट ऊपर जाएगा, और जो ग्रीन गोले हैं इसका पेमेंट आपकी पॉकेट में आएगा, इसका पेमेंट आपकी पॉकेट में आएगा। और ये देखिए सेकंड लाइन की थर्ड पोजीशन, सेकंड लाइन की थर्ड पोजीशन जो है उसका 20% होल्ड में चला जाएगा, नेक्स्ट लेवल के लिए 20% होल्ड हो जाएगा, राइट? और उसके बाद ये जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में कितनी पोजीशन है राम शरण जी, बताना जरा। तीसरी लाइन में 2, 4, आगे बताओ, सिंपल 2, 4, 8 ही तो है ना? अब 8 में से 6 पोजीशन आपकी ऑटो अपग्रेड में चली जाएगी, 8 में से 6 पोजीशन आपकी ऑटो अपग्रेड में चली जाएगी, और जो ये 7वीं पोजीशन है इसकी पेमेंट आपको आ जाएगी 80%, लेवल कॉस्टिंग का 80%, और लास्ट जो 14th आईडी है इससे रिसाइकल हो जाएगा। यानी रिसाइकल किससे किससे होगा? ये आपके लेवल 2, यानी कि आपका जो सेकंड लेवल मतलब ये चौथी पोजीशन, इससे रिसाइकल हो जाएगा 20%, और जो लास्ट 14th आईडी है इससे 80% का रिसाइकल हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? S14 किसको किसको क्लियर हो गया? बाद में मत बोलना पांडे सर आपने तो सिखाया ही नहीं, सर हमें तो 14 का पता ही नहीं, सर हमें तो पैसा ही नहीं आया, सर हमारा पैसा कहाँ चला गया सर, है ना? ये चीजें बताने की आपको, पूछने की फिर कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि साफ साफ देखिए थोड़ी सी आपके लिए मेहनत करी है हमने। क्या? पहले हमने सेम गोले बना दिए थे, अब हमने गोलों को रंगीन कर दिया, जैसे मिस्टर लाडो जी ने रंगीन कर दिया ना, वैसे हमने भी रंगीन कर दिया, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन हरा, ये आपको पेमेंट देगा, राइट? और जो ब्लू ना ब्लू, ये सारे होल्ड हो जाएंगे अगर आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं है तो, राइट? और जो रेड है ना, ये रिसाइकल पे चला जाएगा। सिंपल हो गया, क्लियर? ठीक। और कितने का हमें मिलेगा, कितने का ऑटो अपग्रेड में जाएगा? लेवल कॉस्टिंग का। जैसे आप सभी जानते हो कि हमारी सेकंड लेवल की कॉस्टिंग है 160 और 7th लेवल की कॉस्टिंग है $6000। सेम मैकेनिज्म काम करेगा दोस्तों, राइट? अब
नेक्स्ट लेवल कौन सा है? S6। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? S6। S6। और S6 में सभी साथी भली भांति परिचित हैं। कैसे? सभी साथियों को पता है कि S6 में पहली 2 पोजीशन का पैसा जाता है ऊपर, और उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन का 100% हमें मिल जाता है, सबको पता है, राइट। लेकिन अगर आप छठी से हमारा हो जाता है रिसाइकल, और अगर आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं है तो क्या होगा? तो आपका दोस्तों ये जो थर्ड पोजीशन है ना, थर्ड पोजीशन का 50% पैसा आपकी पॉकेट में आएगा। इसलिए इसको हाफ कर दिया, देखो हाफ कर दिया ना, इस पोजीशन का हाफ पैसा आपकी पॉकेट में आएगा, और हाफ पोजीशन यानी कि सेकंड लाइन की फर्स्ट आईडी का, ये जो आपकी सेकंड लाइन की फर्स्ट आईडी का 50% पैसा होल्डिंग में चला जाएगा, राइट। और थर्ड और फोर्थ आईडी का भी पूरा पेमेंट होल्ड में चला जाएगा, क्योंकि जो आपका फोर्थ लेवल है उसकी जो कॉस्टिंग है वो है लगभग $2000। तो कैसे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति $2000 तो लगाएगा नहीं, जल्दी कमाएगा, और उसी से वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता चला जाएगा। जैसे ये जो हमारा तीसरा लेवल है S6 का, ये है $800 का, है ना, इसको समझते हैं। तो $800 यहां से होल्ड हो गए, $800 यहां से होल्ड हो गए, 800 प्लस 800 कितने हो गए? 1600, और 400 इधर से हो गए 16, और 4 कितने हो गए जी? $2000। तो ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया, और आप $800 की कमाई भी करके। सेम यही फॉर्मूला आपके नेक्स्ट लेवल जो हमारा 8वां लेवल है $12,000 का, उस पर भी यही मैकेनिज्म काम करेगा, राइट। अब जानते हैं S3, जो सभी साथी आप अच्छे से जानते हो कि S3 में पहली और दूसरी ही पोजीशन का पैसा मिलता है, और तीसरी पोजीशन से रिसाइकल हो जाता है। लेकिन अगर आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपकी पहली और दूसरी ही पोजीशन का 100% पैसा होल्ड हो जाएगा, जिससे कि आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो जाए और आप उस लेवल से अनलिमिटेड टाइम पैसा बना सके। हमारा जो 5वां लेवल है कितने डॉलर का है, कितने IGT का है, जरा बताना चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन है ना सबके लिए? एक मिनट में चेक कर लेता हूं। आपके लिए मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया ताकि आप जवाब दे सको, क्योंकि 3 दिन से लगातार आप सेशन ले रहे हो, पता तो होना चाहिए। अरे कहां चला गया चैट? चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। हो गया एवरीवन कर दिया मैंने। आप बताओ हमारा 5वां लेवल कितने डॉलर का है, कितने IGT का, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। क्या बात है, ग्रेट। ये है ना अच्छे लीडर हमारे, है ना। तो 5वां लेवल जो है हमारा वो है $4000 का। बहुत सारे साथी सुनकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, अरे सर इतना महंगा कर दिया लाडो जी ने तो बखिया उधेड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। अरे लाडो जी ने लेवल कोस्टिंग में देखो, उस लेवल से आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हो, ये देखो। पहुंचोगे कैसे? आप पहुंचोगे ऑटो अपग्रेड के माध्यम से। ये लेवल 4 जो है S3 का, ये है S3 का लेवल। तो इसमें पहली पोजीशन से पैसा होल्ड हो गया, दूसरी पोजीशन का पैसा होल्ड हो गया, यानी $2000 प्लस $2000 बनते हैं $4000। तो आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो गया। उसके बाद अनलिमिटेड टाइम तक यहाँ से 100% पैसा बनाते चले जाओ। और ये मैकेनिज्म पता ही है आपको, है ना। लेवल 4 और लेवल 9 पे सेम काम करेगा, चाहे ये $2000 का हो, चाहे ये $18,000 का हो, राइट। अब लास्ट 5वां है ना, कितने में? S2, राइट। अब S2 का बेनिफिट क्या है? एक पोजीशन का पैसा आपको और एक पोजीशन का पैसा ऊपर, एक पोजीशन का पैसा आपको और एक पोजीशन का पैसा ऊपर। लेकिन अगर आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं है तो उस पोजीशन में क्या होगा? उस पोजीशन में 50% आपको मिलेगा और 50% ऑटो अपग्रेड के लिए चला जाएगा। अब कितने साथियों को पता है सर छठा लेवल कितने का है? जरा आप बताओ चैट बॉक्स में, बताओ चैट बॉक्स में बताओ हमारा छठा लेवल कितने का है। अभी स्क्रीन पर भी तो बताया था ना आपको, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में।
हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 4000 IGT का, राइट। तो ये हमारा जो लेवल 5 है ये है S2 का। तो लेवल 5 S2 का है तो इसकी कॉस्टिंग है $4000। 50% आपके पॉकेट में आ गया, यानी कि 2000 आपके पॉकेट में आ गया, और 2000 यानी कि इसी 4000 का 50% 2000 से आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और आप पहुंच जाते हो छठे लेवल पे, जो दोबारा आपको S30 का मिलता है। और सेम मैकेनिज्म ये आपके, सॉरी यहाँ पर हाँ S30 थोड़ा मिस हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने 5वां लिखना था और 10वां लिखना था, ठीक है। इसको आप ये समझो कि ये 5वां है और ये 10वां है, ये 4th एंड 9th गलती से लिखा गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लेवल 5 की जर्नी कंप्लीट करते हो। यहाँ पर हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक लेवल से 5 लेवल हमें मिलते हैं बेसिक के। तो पहले लेवल की कॉस्टिंग क्या है, 20 IGT जो मिलता है आपके 30 स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं S30, कीमत है 20 IGT। सेकंड लेवल मिलता है हमें S14 का, कीमत है उसकी 160। थर्ड लेवल मिलता है हमें S6 का, कीमत है उसकी 800 यानी कि 800 IGT। फोर्थ लेवल है उसका S3 का, जिसकी कॉस्ट है 2000 IGT। और लेवल 5 जो है S2 का, जिसकी कॉस्टिंग है 4000 IGT। अब जानते हैं इनकम के बारे में। इनकम पर साइकिल हमें बेसिक में कैसे आती है, सिर्फ आप अपने जैसे 2 लोगों को भी तैयार कर दो ना दोस्तों, 2 लोगों को भी तैयार कर दो, वो आगे 2 करेंगे, वो आगे 2, वो आगे 2, वो आगे 2। तो कहावत है ना, हम 2 हमारे 2। तो यहाँ पर आपको कोई बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा सोचने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 के फॉर्मूले पे भी आप काम करते रहे, इनको आगे बढ़ाने पर आप काम करते रहे, तो आपको हर रिसाइकल पर, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको मैंने बताया S30 का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो आपको S30 का $20 का लेवल आपको हर रिसाइकल पे देता है $200। और आज के टाइम पे दोस्तों इसकी जो वैल्यू लगभग ₹100 के आसपास चल रही है। तो आप मानकर चलो 20,000 रुपए आपने कमा लिए मात्र 30 लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने पर। और हुआ कैसे, आपने सिर्फ 2 को अपने जैसा बना दिया, वो 2 को अपने जैसा बना देंगे, वो 2 को अपने जैसा बना देंगे, वो 2 को अपने जैसा बना देंगे, तो हो गया 30। और आपको मिल गया 10 गुना, राइट। इसके बाद S14 की बात करें तो वहां भी आपको सेम रिसाइकल पर कितना मिला, $992। इंडियन रुपीज में बात करें तो 99,200 पर रिसाइकल है ये, हर रिसाइकल पर, राइट। और इसके बाद लेवल 3 की बात करें तो $800 का आपको कितने गुना पेमेंट दे रहा है, 3 गुना यानी $2400, यानी कि 2,40,000। और लेवल 4 की बात करें जो कि S3, आपको पता है S3 में दुगना पेमेंट मिलता है, तो $2,000 का है और वो आपको देता है पर रिसाइकल $4,000। इंडियन रुपीज में बात करें तो 4 लाख रुपीज। लेवल 5 की कॉस्टिंग आप जानते हो $4,000। S2 का है, एक का पेमेंट आपको मिलेगा और एक का पेमेंट ऊपर जाएगा, यानी कि पर रिसाइकल आपको 4000 अगेन 4 लाख रुपीज आपको मिलता है दोस्तों। तो सोचो कितना बड़ा पैसा बना सकते हो सिंगल रिसाइकल पर, सिंगल रिसाइकल पर। और नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचोगे, ऑटो अपग्रेड के माध्यम से, राइट। इसी तरीके से आप लेवल 6 की बात करें तो दोस्तों आप $2,000 से कमा सकते हो $20,000, और इंडियन रुपीज में बात करें तो 20 लाख रुपया। लेवल 7 से जिसकी कॉस्टिंग है $6,000 कमा सकते हो आप 37,200, यानी 37,20,000 रुपीज। इसी तरीके से लेवल 8 से आप कमाते हो $36,000, यानी कि 36 लाख रुपया। लेवल 9 से कमाते हो दोस्तों अगेन आप 36 लाख रुपया, और लेवल 10 से कमाते हो दोस्तों आप 27 लाख रुपया। यानी एक एक साइकिल आपको लाखों रुपए देने के लिए तैयार बैठा है। क्या आप काम करने के लिए तैयार हो? क्या आप काम करने के लिए तैयार हो? कोई लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चंद हजार रुपए लगाकर आप बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ टीम की डुप्लीकेशन से, सिर्फ और सिर्फ टीम की डुप्लीकेशन से, राइट। कैसे स्टार्ट, सिंपल। मैं नहीं कह रहा आप लाख रुपया लगाओ, 2 लाख लगाओ, 4 लाख रुपए लगाओ, नहीं ना। हम इन्वेस्टमेंट को कभी हमने प्रमोट किया और ना ही हम उस फेवर में हैं और ना ही कभी करवाते हैं। पैसा उतना लगाओ
जितना आप झेल सको। जैसे हम बार बार टीएनडस की भी बात करते हैं, शुरुआत आप करते हो 12,000 रुपए से लेकर 42,000 रुपए तक। अगर कल को कुछ हो भी जाता है, आप काम नहीं भी कर पाते, कुछ भी हो जाता है, तो क्या वो 40-42,000 रुपए अगर चले भी जाते हैं तो क्या राम सरन जी मैं कोमा में चला जाऊंगा क्या? नो सर, नो नो। क्या मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं सर। क्या मेरे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जी। क्या मैं सड़क पे आ जाऊंगा क्या? ऐसे ऐसे मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा क्या? हाँ, ये सिचुएशन ही नहीं आएगी। हाँ, ना मैं सड़क पे आ जाऊंगा, ना मेरा चूल्हा बंद हो जाएगा, ना मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, ना मैं सुसाइड करूंगा, क्योंकि मेरा कुछ गया ही नहीं। पता नहीं कितने 40,000 हमने जिंदगी में वेस्ट कर दिए होंगे, लेकिन यहां पर 40,000 रुपया लगाकर, 42,000 रुपया लगाकर आप अपनी जिंदगी बना सकते हो, जिंदगी बदल सकते हो, है ना? उसी तरीके से यहां पर मात्र $180 और ऐड ऑन कर दीजिए। जैसे आपका टीएनडस चल रहा है, जितने से भी आ रहे हो ला रहे हो, बहुत बढ़िया। आप सिर्फ और सिर्फ $180 उसमें और ऐड ऑन कर दीजिए। $180 का मतलब मात्र 18,000 रुपए। अब मान लो इसको भी आप नेगेटिव ले लो, नहीं चला तो, मेरे आगे नहीं बने दो तो, सिस्टम कल को फिर क्रैश हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ये तो का मामला है ना, ये जिंदगी में अपने को आगे नहीं बढ़ने देगा। सोच कर देखो, नहीं चला तो मेरा जाएगा क्या? जी राम सरन जी, सर मेरा जाएगा क्या नहीं चला तो? कहां चले गए राम शरण जी? आप हमें छोड़कर मत जाया करो यार, है ना? कुछ भी नहीं जा सकता दोस्तों हमारा, क्योंकि 18,000 रुपए जाने से आप दोबारा रिपीट कर, है ना, कुछ नहीं जा सकता। लेकिन अगर चल गया तो सोचो, चल गया तो मेरे 2 राम शरण जैसे आ गए तो, रवि यादव सर जैसे आ गए तो, पवन जी जैसे आ गए तो, दीपशिखा जी जैसे आ गए तो, ज्योति जी जैसे आ गई तो, दीपक जी जैसे आ गए तो, है ना, और पांडे सर जैसे आ गए तो, सोच कर देखो, वही फॉर्मूला यहां पर काम करता है दोस्तों। मिनिमम शुरुआत भले छोटी हो, लेकिन हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप $180 से भी स्टार्टअप करते हो, मात्र 2 लोगों को भी डुप्लीकेट करते हो, तो आप 5वें लेवल पर एक रिसाइकल पर आप पैसा बना जाते हो 2,89,000 रुपया। क्यों? क्योंकि पहले लेवल से आपको 10 गुना का पेमेंट मिलता है और आप एक साथ 2 लेवल के साथ आ रहे हो, इसलिए आपका पहले लेवल की कोई भी होल्डिंग अमाउंट होल्ड नहीं होती, आपको पूरा का पूरा $200 मिलेगा। सेकंड लेवल से आप कमाते हो $992 और आपका थर्ड लेवल एक्टिवेट नहीं है, $800 चला जाएगा थर्ड लेवल के लिए और नेट प्रॉफिट आपका $192 होगा। आपने लगाए 18,000, राइट, और आपने सेकंड लेवल पर पहुंचते हुए, यानी कि सेकंड लेवल पर आपने पहुंचा और तीसरे लेवल को भी एक्टिवेट कर लिया, आप कमा लिए $392, यानी डबल से भी ज्यादा। आपका तीसरा लेवल भी फ्री में एक्टिवेट हो गया और तीसरा लेवल जो है वो S6 का है, $800 का $2,400 और चौथे लेवल की कॉस्टिंग $2,000। आपका चौथा लेवल भी एक्टिवेट हो गया और $4,000 भी आपने कमा लिए, है ना। इसी तरीके से आप 5 लेवल कंप्लीट करते हो तो एक रिसाइकल पर आप कमाते हो 2,89,000 रुपए। आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? बताओ, आप बताओ। 18,000 रुपए लगाए आपने और कमाए कितने? 2,89,000 रुपए। कितने गुना बताओ जरा, कितने गुना? चैट बॉक्स में बताओ कितने गुना, चैट बॉक्स में बताओ कितने गुना, फटाफट बताओ, फटाफट, समय हो रहा है ना, फटाफट बताओ कितने गुना? 18,000 का कितने गुना? अरे यार जल्दी जल्दी जवाब दो ना चैट बॉक्स में, सभी तुम लीडर हो यार, सोच में पड़ जाते हो बड़ी जल्दी। हाँ, लगभग 15 गुना के आसपास, लगभग 15 गुना के आसपास, चलो 12 गुना मान लो यार, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते। कितने गुना?
12 गुना। क्या आपके पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन है कि जेन्युइन तरीके से आप 10 गुना 12 गुना अपने पेमेंट को कर सको, अपनी इनकम को कर सको? मैं पूछता हूं कितने ऐसे साथी हैं जो कहते जी मेरी 5 साल बाद 10 गुना इनकम हो जाएगी? चलो 10 गुना छोड़ो, कितने ऐसे साथी हैं जो कहते हैं जी मेरी 5 साल बाद 5 गुना इनकम हो जाएगी? फटाफट रेज हैंड करो। मेटावेल के अलावा, मेटावेल के अलावा, मेटावेल के अलावा कितने ऐसे साथी हैं जो कहते हैं सर मेरी इनकम 5 साल बाद 5 गुना हो जाएगी? एक बार मैं डाउन कर देता हूं, कुछ लोग समझ नहीं पाते जल्दी, है ना? हाँ, अब बताओ कितने साथियों को लगता है मेटावेल के अलावा मेरी प्रेजेंट इनकम, जो मैं जॉब कर रहा हूं या जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, उससे मेरी इनकम, वही काम की मेरी इनकम 5 साल में 5 गुना हो जाएगी? क्या बात है भगवत राम जी, आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो आपकी इनकम 5 गुना कर देगी? अगर आपको लगता है 5 गुना कर देगी तो पिछला 5 साल उठाकर देख लो। जी रामचरण जी, मान लो किसी साथी की इनकम आज के 5 साल पहले 50,000 थी, है ना? 2021 में 2026 चल रहा है, क्या उसकी इनकम 2.5 लाख है? अब बताओ चैट बॉक्स में, अब बताओ चैट बॉक्स में, क्या उसकी इनकम 2.5 लाख है? मान लो कोई 50,000 कमा रहा है 2021 में, क्या आज उसकी इनकम 2.5 लाख है? तो मान लो आज कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से, क्या 5 लाख रुपया उसकी इनकम हो जाएगी 5 साल बाद? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, यस या नो? जी नो सर। मान लो आपकी अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, 80-90 हजार 1 लाख रुपया आपको आ रहा है, कि 5 साल बाद 5 गुना हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर। कुछ लोगों को गलत फहमी है, पिछला 5 साल उठाकर देख लेना, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना? मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। आप अपनी जॉब को बड़ा प्यार करते हो, अपने बिजनेस को बड़ा प्यार करते हो, आपको लगता है 5 साल बाद आपकी इनकम 5 गुना हो जाएगी, तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं है कोई दूसरा रास्ता, तो ये सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम है। आप चाहो तो एक दिन में 12 गुना कर लो, आप चाहे तो हफ्ते में 12 गुना कर लो, आप चाहो तो महीने में 12 गुना कर लो, अगर आप साल में भी 12 गुना कर लेते हो दोस्त, घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। और इसी को डुप्लीकेट करते हो, इसी को डुप्लीकेट करते हो तो जिंदगी में आगे बढ़ते हो और वहां तक जाते हो जहां तक आप सोच भी नहीं पाते हो। कैसे? मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, हमारा आपका काम क्या है हमें पता तो होना चाहिए। 90% नेटवर्कर इसलिए फेल होते हैं, उनको अपना काम ही नहीं पता। हमारे राजन जी बार बार बताते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में कि बे टीचर बनने से पैसा नहीं आता, पढ़ाने से पैसा आता है। इंजीनियर बनने से पैसा नहीं आता, नक्शा बनाने से पैसा नहीं आता। और इंजीनियर बनने से पैसा नहीं आता, नक्शा बनाने से पैसा आता है। वकील बनने से पैसा नहीं आता, केस लड़ने से पैसा आता है। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, इलाज करने से पैसा आता है। हलवाई बनने से पैसा नहीं आता, मिठाई खाने से पैसा आता है। और हलवाई अगर मिठाई बनाए ना, उसकी दुकान चलेगी क्या? जी रामचरण जी फटाफट जवाब दो। बिल्कुल सर, हलवाई बनने से कुछ नहीं होगा जब तक अच्छी क्वालिटी की मिठाई नहीं बनाएंगे। हाँ, डॉक्टर बना है, बाहर बड़ा शानदार बोर्ड लगा रखा है और पेशेंट का इलाज ही नहीं कर पा रहा, उसकी डॉक्टरी चलेगी क्या? बताओ। आप और हम भी सिर्फ बोर्ड लगाकर बैठे हुए हैं, आई एम ए नेटवर्कर, आई एम ए लाइफ चेंजर, आई एम ए गेम चेंजर, आई एम ए एंटरप्रेन्योर, सिर्फ बोर्ड लगाकर बैठे हैं। और हलवाई सिर्फ अपनी दुकान के बाहर बोर्ड टांग दे और उसको मिठाई बनानी ना आती हो, उसकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी सर। चलेगी। डॉक्टर बड़ा शानदार बोर्ड लगा के बैठे और इलाज ना करे, उसकी डॉक्टरी चलेगी? बिल्कुल नहीं। वकील अपने ऑफिस के बाहर बड़ा शानदार बोर्ड लगाए और केस ना लड़े और उसकी वकालत होगी? वकालत चलेगी? जी नो सर। नो। और आप और हम क्या तमगा लगाकर बैठे हैं? आई एम ए नेटवर्कर। हम रेफरल मार्केटिंग करते हैं सर, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं सर, हम लोगों को अमीर बनाते हैं सर, लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं सर।
बोर्ड लगा दिया बस। बोर्ड लगाने से दुकान नहीं चलती दोस्त। और जो साथी नेटवर्क मार्केटिंग में होते हुए भी लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पा रहा, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या पड़ता है, सिर्फ एक ही काम है, नेटवर्क बनाना पड़ता है और डुप्लीकेट करना पड़ता है, दो ही तो काम है। और नेटवर्क बनाना और डुप्लीकेट करना यही काम है, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है। जैसे आप आटा, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ लो और रोटी सेको ना, क्या रोटी बनेगी? क्या नहीं बनेगी सर जी नहीं। आप लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे, ये अधूरा काम है। और आप अगर नेटवर्कर हो तो दोस्त, यहां पर जो आपको फिगर दी गई है 30 की, इसी पर अपने को काम करना है, मिनिमम 30। क्योंकि जिंदगी में एक बार, कोई भी लेवल जिंदगी में एक बार परचेज करना है, एक ही बार एक्टिवेट करना है। और अगर मैं बताऊं, डेली एक ज्वाइन भी आप लेकर आते हो, $20 मात्र लेकर आते हो, या मैं कहूं कि कुछ भी ना हो, साल के कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते। साल के 52 हफ्ते होते हैं। और एक हफ्ते में अगर एक ज्वाइनिंग भी लेकर आ रहे हो दोस्तों, तो भी ये आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और इसी की डुप्लीकेशन कर दो तो कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हो, जो आप सोच भी नहीं सकते। हम कहने को नेटवर्कर है, लेकिन आज तक हमारी आईडी खोलकर देख लो, इंक्लूड मी, 50 डायरेक्ट भी नहीं होंगे। यस और नो? अच्छा, कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने मेटावेल में, टेंडस प्रोग्राम में 50 या उससे ज्यादा डायरेक्ट कर रखे हैं? एक बार रेज हैंड करके बताओ। 50 या उससे ज्यादा डायरेक्ट कर रखे हैं। मैं आईडी खोल कर चेक कर लूंगा, मेरे पास सारी रिकॉर्ड है, झूठ नहीं बोलना यहाँ पर, है ना? अभी मैं रेज डाउन कर दे रहा हूँ, रेज डाउन कर दे रहा हूँ एक बार। लोग ना जोश जोश में रेज हैंड कर देते हैं। जिन्होंने 50 डायरेक्ट कर रखे हैं किसी भी लेवल से, चाहे सिंगल लेवल क्यों ना हो। वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 50 डायरेक्ट टीएनडस में। टैक्टाइल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टीएनडस को चलते हुए 1 साल हो गया है। वहां पोजीशन शो होती है कितने डायरेक्ट हुए हैं। मैं टीम की भी बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। चलो कोई नहीं, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है ना, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। 50 की बात कर रहा हूं। कितने साथियों ने 50 डायरेक्ट करे हैं टीएनडस आने के बाद? टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। टैक्टाइल की बात नहीं कर रहा मैं, स्क्रीनशॉट मेरे पास है सबकी। मैं वैलिड चेक करूंगा, देखूंगा कितने साथी वास्तव में लीडर है जो सच बोलते हैं। मैंने नहीं किए, मैं सच बोल रहा हूं, राइट? लेकिन यहां पर अगर आप 30 डायरेक्ट कर लेते हो ना दोस्तों, क्या हो सकता है? आप देखो, पहले लेवल से आप कमाते हो 20,000, दूसरे लेवल से कमाते हो आप 1,18,000, तीसरे लेवल से कमाते हो आप 10 लाख, चौथे लेवल से कमाते हो आप 36 लाख, पांचवें लेवल से कमाते हो आप 58 लाख, और टोटल कमा जाते हो आप 1 CR। मात्र 30 लोगों को डायरेक्ट करना है और सिर्फ यही काम नीचे डुप्लीकेट है। मिनिमम $20। हमने यहां पर 2 लेवल का उदाहरण दिया। अगर आप एक लेवल से भी लाते हो ना, तो इसमें से $60 माइनस कर लो, 16,000 माइनस कर लो, तब भी 1 करोड़ से ऊपर है इनकम, तब भी 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है। पावर ऑफ 30। इसके आपके पास कम से कम 400 से 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, 400 से 500 लोगों की लिस्ट, तब भी ये 30, 40, 50 डायरेक्ट होंगे। 30 के नीचे वाले की तो कोई लीडरशिप है ही नहीं सर इस बार, क्योंकि ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है। 5 लेवल तक पहुंचते पहुंचते ही आप 1 CR प्लस इनकम कर जाते हो। 6 महीने में कर लो, 1 साल में कर लो, 2 साल में कर लो, 5 साल में भी कर लेते हो तो कोई घाटे का सौदा नहीं है दोस्त, फायदे का सौदा है। अगर 5 साल में भी 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो साल का 20 लाख रुपया बनता है। कैलकुलेट करके देख लेना। और इसके आगे चले तो लेवल 6 की बात करें तो दोस्त 14 लाख, लेवल 7 की बात करें तो 62 लाख, लेवल 8 की बात करें तो 1 करोड़ 62 लाख, और लेवल 9 की बात करो तो 3 करोड़ 33 लाख, और लेवल 10 की बात करें तो 4 करोड़ रुपए। दोस्त, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है कि इंसान की इस फिगर की इनकम तक नहीं पहुंच पाता, ये फिगर तक नहीं पहुंच पाता। कैलकुलेट करके देख लेना। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए से भी शुरुआत करता है और अगले 40 साल की जॉब करता है ना, तो ये इनकम नहीं है जो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री देती है। लेकिन काम तो करना पड़ेगा। नेटवर्क नहीं बनाना
बनता अपने से, फिर काहे के नेटवर्क करो। और कहते हो जी हमसे वो सर सुबह सुबह एक ही भाषणबाजी होती है सर, एक ही चीज होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क ही नहीं बन रहा आपसे, तो फिर कर क्या रहे हो यार। भाई मुझे गवर्नमेंट ने जॉब दे दी, भाई झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगाना ही नहीं आता, झाड़ू पकड़ना ही नहीं आता, गवर्नमेंट सैलरी देगी क्या? नहीं देगी। तो दोस्त, और अगर दोनों इनकम मिला ली जाए ना, बेसिक और प्रो की, ये बनती है 10 CR, 10 करोड़। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्त। मार्केट में 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए 100 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, तब भी 10 करोड़ आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। सोच कर देखो, सोच कर देखो। इसका आपने 50% भी ले लिया, इसका आपने 10% भी ले लिया, तो अगले 2 4 5 साल में आपकी जिंदगी कहां होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, वो खुशी फील करो। अगर आपकी वाइफ कहती है ना, राम सरन जी मेरे को डायमंड का नेकलेस दिला दो, बिना किंतु परंतु किए आपने उसको फटक 10 मिनट के अंदर अंदर उसको डायमंड सेट दे दिया, सोचो वो खुशी कैसी होगी, कैसी खुशी होगी, सोच कर देखो। आपके बेटे ने बोला, बेटा पापा मेरे को वो 4 व्हीलर लेना है 50 लाख वाला, आप फटाफट चलो बेटा, कोई बात नहीं, चलो शोरूम में लेकर आते हैं। सोचो वो खुशी कैसी होगी कि उसकी जुबान से निकली चीज आप फट हासिल कर दे दो उसको। आपके मम्मी पापा ने कोई डिमांड करी और आप फट उसको हासिल कर दो, सोचो वो खुशी कैसी होगी। सोच कर तो देखो। आपका अपना खुद का घर होगा, वो भी पूरे शहर में सबसे बड़ा, लग्जरियस, खुद की गाड़ी होगी सबसे बड़ी, सबसे लग्जरियस, बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, लग्जरियस। सोचो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, मात्र $20 की आईडी, ईस्ट डायरेक्ट, और कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। लेकिन करोगे क्यों? क्योंकि बारिश तो आपको चाहिए नहीं ना, चाहिए होती तो आप किंतु परंतु करते ना, है ना, आप TNS में भी 50 से 100 डायरेक्ट कर देते। नहीं किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी कर सकते हो, क्योंकि TNS अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा, अभी भी कर सकते हो, लेकिन एडिशनल करते रहो, डबल जगह से आएगा तो और ज्यादा फायदा होगा। तो सोचो, इस तरह से सोते सोते हुए बारिश हो, घूमते फिरते हुए बारिश हो, वो दुनिया में है तो भी बारिश हो, दुनिया से चले भी जाए तो भी बारिश हो, और हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए करना है ये बेटा। नहीं, सोच कर देखो दोस्त, जिंदगी बदलती किसकी है? बदलना तो सब चाहते हैं, अमीर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन बनता कौन है? जिसके पास पावर ऑफ डिसीजन होती है। 90% लोग तो इसी जद्दोजहद में रह जाते हैं और जिंदगी वेस्ट करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। काश ये हो जाता तो, काश वो हो जाता तो, काश किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं लेकर आता दोस्त। और 90% लोग ये मेंटेलिटी पे रहते हैं, पैसा बचा लो करोड़पति बन जाओ। पैसा बचा के कभी करोड़पति नहीं बना जा सकता, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने पैसा बचाना ही सिखाया है। बताओ कितने करोड़पति बन गए, कितने हमारी जनरेशन चल रही है। राम शरण जी ने भी पैसा बचाया होगा, राम शरण जी के पिताजी ने भी बचाया होगा, उनके पिताजी ने भी बचाया होगा, उनके पिताजी ने भी बचाया होगा। तो क्या आज राम शरण जी के अकाउंट में 1 करोड़ भी है? जी राम शरण जी फटाफट बताओ जरा। है? नहीं है सर, नहीं है। कारण बचाने से कभी अमीर नहीं बना, लेकिन जिस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया सही जगह पर, या कोई बिजनेस खड़ा किया, बिजनेस अंपायर खड़ा किया, आज देखना आपके गांव का नहीं, आपके शहर का नहीं, आपके पूरे स्टेट का सबसे बड़ा आदमी होगा। और आज यही मौका आपके पास है दोस्त। 2100 रुपया, 18,000 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं आपके सपनों के आगे, आपके परिवार के आगे, लेकिन ये मौका देता है आपको मेटावेल का TNS एंड बूस्ट प्रोजेक्ट, तो आपको दुनिया की भीड़ में से निकालकर, फेलियर लोगों की भीड़ में से निकालकर आपको कामयाब बनाना चाहती है। और अगर नहीं तो एक बार फिर से अपने सपनों को जिंदा करो दोस्तों, रिपीट करो जो बचपन में आपने सपने देखे थे। जब किसी की गाड़ी गुजरती थी आपसे तो मन में कैसा फील होता था, तो किसी के घर में जाते थे, लग्जरियस वहां पर किचन, लग्जरियस बाथरूम, लग्जरियस बेडरूम, तो कैसा फील होता था। जब किसी स्कूल कॉलेज में से निकलते थे, उनके बच्चों को देखते थे तो कैसा फील होता था। जब आप सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खाते हो और कोई डॉक्टर सैलरी पर रखता है,
कोई डॉक्टर सैलरी पर होता है, प्राइवेट डॉक्टर को रखा जाता है, कैसा फील होता है दोस्त? सोच कर देखो, ये सपनों को जिंदा करो। अगर इन सपनों को पूरा करने का कोई दूसरा रास्ता है तो मत करना, और अगर नहीं तो बार बार बोलते हैं कम विद अस, अर्न विद अस, ग्रो विद अस। आपने इतनी देर हमें सुना, थैंक यू सो मच। कैरी ऑन राम शरद जी। थैंक यू सो मच सर, शानदार मार्वलस सेशन लेने के लिए। और अब हम लोगों के सेकेंड फेज में बारी है रेज हैंड करके सर का आभार व्यक्त करने के लिए, सर को धन्यवाद देने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड किया है, मैं भी रेज हैंड कर देता हूं इतना शानदार सेशन के लिए। बहुत सारे लोगों ने हाथ के माध्यम से, क्लैपिंग के माध्यम से सर का अभिवादन किया है, सर का जो है कि धन्यवाद किया है। और ये रेज हैंड का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड फेज में, जहां रिव्यू या कुछ क्वेश्चन की बात आती है। तो समय अपने पास लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों का रेज हैंड लिया जाएगा, और कुछ अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन पूछें। जी सर, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना है या कुछ बात करनी है तो संक्षेप में बात करेंगे क्योंकि टाइम कम है। और लाइव हैं वीरेंद्र रावत सर, सर को नमस्कार है और सर का स्वागत है जूम सेशन में। सर को अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। नमस्कार रावत सर, ओवर टू यू। जी रामनरेश सर, नमस्कार सर। आपने जूम पर बोलने का अवसर, धन्यवाद आपका। और अरविंद जी का सेशन तो लाजवाब जबरदस्त रहता है। सर मैं थोड़ा सा ये पूछ रहा था, जो हमें बूस्ट प्लान का बताया था अभी, तो इसमें रेफर को जो लिंक है हमारा टीएनडीएस वाला ही रहेगा कि नया रेफर लिंक जनरेट करा जाएगा? सर आपको रेफरल लिंक मिलेगा आपकी अपलाइन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर टीएनडीएस वाला रेफरल लिंक काम नहीं करेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन के एनएफटी प्लान पे काम कर रहे हैं, ना कि वैलेट बेस्ड प्लान पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके वैलेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितनी इंपॉर्टेंस आपके एनएफटी की होगी, क्योंकि वही एनएफटी आपकी टोटली डिजिटल संपत्ति कहलाएगी सर, राइट। इसके लिए आपको अलग से रेफर 12 पासवर्ड उसमें भी जनरेट होगा फिर? देखिए आपको क्या रहेगा, आप वैलेट बनाओगे तो 12 पासवर्ड तो रहेगा, वो 12 पासवर्ड भी आपको संभाल के रखना है। लेकिन इन केस अगर आपका वैलेट हैक हो जाता है या 12 कीज आपकी चोरी हो जाती है, तो आप अपनी एनएफटी को किसी अदर वैलेट में भी ट्रांसफर कर सकते हो और वो दूसरे वैलेट से आप ऑपरेट कर सकते हो, राइट। अभी जैसे टीएनडीएस में अभी है, अगर मेरे वैलेट की की चोरी हो गई तो मेरे पास इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। मान लो मैंने अपना वैलेट बना लिया, मैं कोई अदर वैलेट बनाता हूं और अपनी एनएफटी को उस वैलेट में ट्रांसफर कर देता हूं, तो जो भी मेरा एसेट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, आईजीटीसीएस, वो सभी के सभी एनएफटी में ही जनरेट होंगे। तो मैं अपनी एनएफटी को कितने भी वैलेट और कर सकता हूं या उसको कहीं भी अलग से सेफ रख सकता हूं। क्लियर हो गया वीरेंद्र जी? जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर का जो है कि क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था और सर ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया। और इस बीच चलते हैं खीम सिंह मेहरा सर के पास। सर को नमस्कार है, वो टू यू सर। मेहरा सर आए और अपनी बात रखें। एक बार फिर से रेज हैंड बाबा बालाजी जी के दर्शन। हर हर महादेव। शायद नेटवर्क इशू है। नेक्स्ट चलिए राम शरद जी। नेक्स्ट चलते हैं बोबी तिवारी मैम, को होस्ट हैं और मैम को प्रणाम है। मैम अपनी बात रखें आप। रेज ओके। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, और अरविंद सर ने आज बहुत अच्छे से सेशन लिया है। वो हमेशा ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, जो भी सेशन होता है उसको पूरा डिटेल में बताते हैं। और बिल्कुल हमारा जो मेटावेल है वो इकोसिस्टम है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आए और अभी आएंगे आगे, तो हम लोग को बहुत अच्छे से उनको समझना है और करना है। जैसे सर ने बोला कि इन्वेस्टमेंट हम लोग जरूरी होता है, पैसा रखा हुआ हमें नहीं कुछ देता, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, बट वो हमें खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रॉपर सेशंस दिए जाते हैं कि आप लोग कहीं कुछ गलत ना करें। तो सबको सेशंस अच्छे से सुनने समझने चाहिए,
और आगे बढ़ना चाहिए। और सर ने जैसे बोला कि TNS में यहाँ पे तो बिल्कुल जैसे अभी यहाँ पे रॉयल्टी मिल रही है, तो मुझे और बहुत सारे लोगों को TNS में भी रॉयल्टी मिली हुई है। वहाँ पे भी हम लोग को स्लॉट्स आगे करने पे बहुत सारी चीजें वहाँ पे मिली। तो हमारे हर एक प्रोग्राम से बहुत कुछ देंगे यहाँ पे, समझना आपको है कि आप कितना कुछ लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन आपने लिया है। ओवर टू सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक यू। हम सबके लिए इंस्पायरेशन है और हम सभी आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, दिल से सैल्यूट है आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कैरी ऑन। नेक्स्ट चलते हैं कुलदीप पवार सर के पास। सर का रेज हैंड है। सर को नमस्कार। ओवर टू यू। आए अपनी बात रखें सर। कुलदीप सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मेरा नाम कुलदीप पवार है और मैं बैचलर की चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। प्रोजेक्ट में ग्वालियर में हूँ। और अभी क्या है कि हम पहला वाला प्लान थोड़ा समझे ही थे बहुत मुश्किल से, लेकिन जैसे ही ये बूस्टर प्लान आया था तो बहुत कंफ्यूजन चल रही थी। और अरविंद सर ने आज जो प्लान बताया और इससे काफी डाउट जो था वो क्लियर हो गया है, कुछ समझ में आया। मेरा एक क्वेश्चन है सर, माना कि हमारा जो पहले वाला प्लान में कोई हमारा एक्टिव लीडर है और उसका प्लान जो है नेगेटिव है, नहीं करना चाहता काम, तो क्या ये हम जो बूस्ट प्लान हम लेंगे उसमें हम अपने डाइट में उसे ज्वाइन कर सकते हैं या वो उसका अपलाइन वही रहेगा? जब रेफरल लिंक चेंज होगा तो आप चेंज कर सकते हो, बट मैं ये कहूंगा कि अगर आप पुरानी अपलाइन से संतुष्ट नहीं हो, जो नया अपलाइन आएगा उससे कैसे संतुष्ट होगे, उसकी भी क्या गारंटी है? नहीं सर, मेरे कहने का आप समझे नहीं। माना हमारी टीम में कोई बंदा है जो ज्वाइन है और वो अभी उसके जो अपलाइन है माना तो वो काम नहीं करना चाह रहा है और उसको टीम में है, और वो बाद में उसका अपलाइन वही रहेगा या चेंज करना हो सकता है? सर जब रेफरल लिंक चेंज होगा तो आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपना स्पॉन्सर बदल सकते हो। आप किसी अदर ग्रुप में भी, मतलब किसी अदर अपलाइन के साथ भी जा सकते हो। Right? और आने नहीं हमारे टीम में आने वाले टाइम में अगर वो फिर एक्टिव हो गया तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि यार सर ने मेरे साथ धोखा कर दिया है। ये तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जहां पर हो वहीं पर काम करो। आप स्वेच्छित हो। सर अरविंद सर ये अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, इनकी टीम में कोई साथी है और उसका जो अपलाइन है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो सर वही मैं कह रहा हूँ, ये अपने साथ उसको जोड़ सकते हैं। आप अपने साथ उसको जोड़ सकते हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपने साथ भी जोड़ते हो। और अपनी टीम में अगर कोई गलत, जैसे चार अपलाइन डेड हो चुके हैं, वो दूसरे किसी प्रोजेक्ट में जा चुकी हैं, तो जब स्पॉन्सर चेंज होगा, रेफर आईडी चेंज होगा, तो आप अभी से उसी की प्लानिंग कर सकते हो कि किसके नीचे किसको लगाना, किसके नीचे किसको लगाना है, कौन किसके डायरेक्ट है, कौन डायरेक्ट के डायरेक्ट है। तो ये अभी से आप प्लानिंग कर सकते हो, इसीलिए ये सेशन आपको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। ठीक है? जी सर। जी सर। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है पवार जी, तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा और धीरे धीरे जैसे आप सेशन का पार्ट बनते रहेंगे ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। थैंक यू। और चलते हैं नेक्स्ट जो है कि अनीता नेगी मैम के पास। मैम का रेज हैंड है। नमस्कार मैम, आए और अपनी बात रखें। अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया होगा। ओके मैम। नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर का सेशन बहुत जबरदस्त और इसमें तो खैर कोई